हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी और एक नई वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं, आज मैं आप लोग के साथ एक इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ अच्छा बनाओ। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप चिकन करी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद भी होते हैं और बहुत इजी तरीके से आप ये बना सकते हैं। कम टाइम लगता है आपको ये चिकन करी बनाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको बहुत अच्छे अच्छे चिकन बनाना आते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी चिकन बनाना नहीं आता, तो उसके लिए ये वीडियो है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अगर चिकन बनाओगी तो आपकी मेहमान भी खुश हो जाएंगी और आप भी चिकन करी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप काम कैसे आसान कर सकते हैं। पहले तो मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन बनाने की जो काम है वो मैं ख़त्म कर लिया। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन को एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो अदरक लहसुन की पेस्ट वो तैयार हो गए है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 बड़े बड़े प्याज लिया था और 2 टमाटो और अदरक लहसुन की 2 चम्मच पेस्ट ले लूँगी। और फ्रेंड्स, ये चलिए अभी हम चिकन मैरिनेट करने की काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले 1 बड़े चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके अंदर तक, ताकि ये मसाला जाए, तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे अपने हाथों से। और फिर इसे ऐसे ही कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि चिकन में वो मसाला अच्छे से जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर ऐसे ही रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम और कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, बस हल्दी पाउडर, मिर्ची और नमक डाल के इसे मैरिनेट करेंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आप मैरिनेट करके रखने के लिए, तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं फिर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट्स हमने मैरिनेट किया, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था, मेहमान आ गए थे अचानक से। तो इसलिए फिर हम लोग कढ़ाई बिठा दिया और कढ़ाई पर हमने सरसों की तेल डाला, क्योंकि सरसों की तेल डालने से जो आपकी करी है उसका स्वाद अच्छा आता है। और फिर हमने जो स्लाइस करके जो प्याज रखा था तो वो डाल दिया। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि पहले हमने ज़्यादा डाल दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर हमने बस थोड़ा सा नमक डाला। उसी तरह से हम प्याज को थोड़ी देर ब्राउन कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और फिर जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हमने जो प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दूँगी। और इसे भी थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करते रहूँगी, ताकि इसकी जो कच्चापन है वो चली जाए। प्याज और अदरक लहसुन को आप जितना फ्राई करोगे उतना ही आपकी बाद में करी की टेस्ट अच्छा आता है। और फिर हम लोग इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डाल दिया और इसे मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कोई पानी वानी नहीं डालेंगे, बस इस चिकन को हम लोग अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन लगा के इसे ऐसे ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ देर बाद हमने यहाँ पर कोई पानी नहीं डाला था, लेकिन ये चिकन की पानी निकला है। और फिर हमने जो टमाटर रखा था स्लाइस करके वो डाल दिया और टमाटर को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए, क्योंकि आज और कुछ नहीं है चिकन के साथ, तो इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, पानी डालने की पहले यहाँ पर अम्मा ने जीरा पाउडर और मीट मसाला थोड़ा ऐड किया था, और फिर ये गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, थोड़ा मीडियम में रखा है, क्योंकि बाद में ये ग्रेवी बन जाएगा। हम लोग इसे पकाते रहेंगे, इसका बुनाई करूँगी तो ये बाद में थोड़ा ग्रेवी बन जाएगा। तो इसे ही हम इस तरह से हम लोग इसे ढक्कन लगा के और कुछ देर पकने देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्ती चिकन करी बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स ये बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा और ज़्यादा मसाला का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को फॉलो करके आप अपने घर पर एक टेस्टी डिलीशियस चिकन करी बना सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।